हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। मैं प्रायिकता का पार्ट 1 ख़त्म करा चुका था। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल प्रायिकता में हम सिक्का और पासा कवर करा दिए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्का और पासा को कवर करा दिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है तो उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है तो उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, सबसे पहले नंबर हम आपको बताए हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। अब देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.4 दिया है तो किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमको निकालना है। देखिए, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कह देगा तो हम दे देगा, और अगर घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछेगा तो हम 1 में से घटा देंगे। किसी भी परिस्थिति में दे देगा। यदि दे देगा किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता 0.4 है तो उसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या हुआ है। तो किसी भी परिस्थिति में हम 1 में से घटा देंगे। किसी भी परिस्थिति में हम 1 में से घटा देंगे। तो देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.4 दे दी है। 0.4 दे दी है तो बोल रहा है कि उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, हम 1 में से सिर्फ घटा देंगे। हम सिर्फ 1 में से घटा देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 0.6 को ये भी लिख सकते हैं। देखिए, 0.6 को 6/10 भी लिख सकते हैं। 6/10 भी लिख सकते हैं। देखिए, पॉइंट का मतलब 1 होता है और पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 0 बैठा दें। पॉइंट का मान 1 होता है और पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उतना 0 बैठा दें। अब देखो, यदि कटेगा तो कटा देंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 3/5। यानी इसकी प्रायिकता 0.6 भी हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है। अब ऑप्शन कैसे भी दे देगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। यदि क्रिकेट मैच के जीत जाने की प्रायिकता 0.02 है तो मैच हार जाने की प्रायिकता क्या होगी।
हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, यदि क्रिकेट मैच के जीत जाने की प्रायिकता 0.02 है तो क्रिकेट मैच हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? यदि क्रिकेट मैच के जीत जाने की प्रायिकता 0.02 है तो क्रिकेट मैच हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, क्रिकेट मैच जीत जाने की प्रायिकता 0.02 दिया है और क्रिकेट मैच हार जाने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में से एक में से हटा देंगे और हमारा प्रायिकता हो जाएगा। तो देखिए, क्रिकेट मैच हार जाने की क्रिकेट मैच हार जाने की देखिए, एक में से हम घटा लेंगे, एक में से 0.02 घटेगा तो क्या होगा? देखिए, एक में से 0.02, अब देखो आपको घटाना अब सिखा देना है। 1.00 लिख दीजिए। अब देखिए 0.02 घटाना है। अब देखिए हम घटाना सिखा देना है। देखिए 1 में से 0.02 घटेगा तो क्या होगा? देखिए 10 में से 8 घटे तो 1, 9 में से 0 घटे तो 9 और यहाँ हो जाएगा 0 यानी 0.98। तो 0.98 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.98 हमारा आंसर हो जाएगा। क्रिकेट मैच हार जाने की प्रायिकता 0.98 हो जाएगा। क्रिकेट मैच हार जाने की प्रायिकता 0.98 होगा। अब देखिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि किसी फुटबॉल मैच हार जाने की प्रायिकता 0.6 है तो मैच जीत जाने की प्रायिकता क्या होगी? जीत जाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, यदि किसी फुटबॉल मैच हार जाने की प्रायिकता 0.6 है तो मैच जीत जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम अभी बोल रहे हैं किसी भी परिस्थिति में हमको एक में से सिर्फ घटा देना है। तो देखिए, क्रिकेट मैच जीत जाने की, फुटबॉल मैच जीत जाने की, फुटबॉल मैच जीत जाने की, देखिए फुटबॉल मैच जीत जाने की, तो हम बोल रहे हैं अभी किसी भी परिस्थिति में एक में से हम घटा देंगे। तो एक में से 0.6 घटाएं तो 0.4 होगा। अब देखिए ये भी हम बता रहे हैं कैसे घटता है। 1.0 लिख दीजिए और 0.6। अब देखिए 10 में से 6 घट गया तो 4 और 0 में से 0 घटे तो 0 यानी 0.4 हो गया। हमको आप घटाना भी हम बता दिए। अब देखिए हम अब जीत जाने हार जाने की परिस्थिति का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी परिस्थिति में पूछ देगा तो हमको एक में से सिर्फ घटा देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे क्यों चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। चलो देखिए, बहुत VVI प्लस टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखिए, अब हम ताश की गड्डी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ताश की गड्डी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, ताश की गड्डी, सभी बच्चा ध्यान से देखिएगा। ताश की गड्डी, सभी बच्चा देखा होगा ताश की गड्डी।
अब देखिए ताश की गड्डी में पूरा पत्ता 52 होता है। कितना होता है? पूरा पत्ता 52 होता है। देखिए ताश की गड्डी में ताश की गड्डी में पूरा 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता होता है। अब देखिए कौन कौन होता है हम लिख दे रहे हैं। एक का होता है, एक का, दो का, तीन का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा। ठीक। अब देखिए गुलाम, बीबी, बादशाह। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ताश की गड्डी हम टॉपिक शुरू किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए ताश की गड्डी में पूरा 52 पत्ता होता है और यह 13 प्रकार का होता है। 13 प्रकार का होता है। देखिए एक का, दो का, तीन का, चौका, पांचवा, छठा, आठवा, नौवा, दसवा। गुलाम, बीबी, बादशाह। तो ये 13 प्रकार का होता है। और पूरा पत्ता का कितना होता है? 52 होता है। पूरा पत्ता 52 होता है और यह 13 प्रकार का होता है। और देखिए सब पत्ता का 4-4 पत्ता होता है। 100 प्रकार का पत्ता में 4-4 पत्ता होता है। 4-4 पत्ता। अब देखिए 4-4 पत्ता होता है। 4-4 पत्ता होता है सब में 4-4 पत्ता होता है। अब देखिए 13 प्रकार के पत्ता है और सब में 4-4 पत्ता है। तो 13 चौका कितना होता है? 52 होता है। तो 13 चौके 52 यानी पूरा पत्ता हो गया। अब देखिए हमारा 13 प्रकार का हो गया। अब इसमें देखिए 26 पत्ता लाल कलर का होता है। पूरा पत्ता में 26 पत्ता लाल कलर का होता है। 26 पत्ता में पूरा पत्ता में 26 पत्ता लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है। देखिए पूरा पत्ता में यानी 52 पत्ता में 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता काला रंग का होता है। काला रंग का होता है। अब देखिए 52 पत्तों की संख्या में 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता काला रंग का होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए 13 पत्ता लाल पान होता है। 13 पत्ता लाल पान होता है। 13 पत्ता लाल पान होता है। ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लिएगा तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा और देख लीजिएगा ध्यान से तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर बनने लगेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे। पहले हम आपको टॉपिक के कवर करवाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता काला रंग का होता है। अब देखिए इसमें 13 पत्ता लाल पान होता है। 13 पत्ता लाल पान होता है, 13 लाल पान होता है और 13 काला पान होता है। 13 काला पान होता है। देखिए 13 पत्ता लाल रंग, 13 लाल पत्ता होता है और 13 काला पत्ता होता है। 13 लाल पान होता है और 13 काला पान होता है। अब देखिए 13 ईटा होता है। 13 ईटा होता है। 13 ईटा होता है। अब देखिए 13 चिड़िया होता है। अब देखिए चिड़िया को हम हुकुम का पता भी कहते हैं। चिड़िया को हम हुकुम का पता भी कहते हैं। हुकुम, चिड़िया को हम हुकुम का पता भी कहते हैं। पता भी कहते हैं। चिड़िया को हम हुकुम का पता भी कहते हैं। अब देखिए फिर से हम आपको रिवाइज करा रहे हैं इतना।
ताश की गड्डी हम आपका टॉपिक शुरू किए हैं। और ताश की गड्डी में पूरा 52 पत्ता होता है, जिसमें 52 पत्ता 13 प्रकार का होता है। और सभी प्रकार के पत्ता में 4-4 पत्ता होता है। सभी प्रकार के पत्ता में 4-4 पत्ता होता है। इक्का, दुक्का, तिक्का, चौथा, पांचा, छवा, साता, आठा, नवा, दसा, गुलाम, बीबी, बादशाह, सब में 4-4 पत्ता होता है। और देखिए पूरा पत्ता में 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता काला रंग का होता है। और देखिए आगे देखिए 13 पत्ता लाल पान होता है और 13 पत्ता काला पान होता है। 13 पत्ता ईटा होता है और 13 पत्ता चिड़िया होता है, जिसे हुकुम का पत्ता भी कहते हैं। अब देखिए जैसे एका हो गया, हम एका देख ली, एका हो गया, एका में 4 पत्ता होता है। कितना होता है? एका में 4 पत्ता होता है। अब देखिए कौन कौन पत्ता होता है। अब देखिए जैसे एका हो गया है, एका में 2 पत्ता लाल रंग का होता है, 2 पत्ता लाल रंग का। जैसे एका हो गया तो एका में 2 पत्ता लाल रंग का होता है और 2 पत्ता काला रंग का होता है। 2 पत्ता काला अब देखिए एका में 4 पत्ता होता है। एका में कितना पत्ता होता है? 4 पत्ता होता है। 4 पत्ता इक्का, इक्का चाहे इक्का, इक्का बनाया जाता है। क्या देखिए इक्का में 4 पत्ता होता है, जिसमें 2 पत्ता लाल रंग का होता है और 2 पत्ता काला रंग का होता है। अब देखिए 2 पत्ता में, अब देखिए 2 पत्ता तो लाल रंग का होता है और 2 पत्ता काला रंग का होता है। अब 4 पत्ता कौन कौन होता है ये हम बता रहे हैं। कौन कौन मतलब पत्ता का नाम क्या है ये बता रहे हैं हम। देखिए पहला क्या होता है? पहला लाल पान होता है। पहला लाल पान होता है। ये दूसरा काला पान होता है। दूसरा काला पान होता है। अब देखिए तीसरा चिड़िया होता है। चिड़िया होता है, तीसरा चिड़िया होता है। और देखिए चौथा ईटा होता है। ईटा होता है। देखिए एक पत्ता में, एक प्रकार के पत्ता में 4 पत्ता होता है, जिसमें 2 पत्ता लाल रंग का होता है और 2 पत्ता काला रंग का होता है। और अभी सभी प्रकार के मतलब चारों पत्ता का हम नाम बता रहे हैं। तो देखिए पहला पत्ता लाल पान होता है, दूसरा पत्ता काला पान होता है, तीसरा पत्ता चिड़िया होता है, चौथा पत्ता ईटा होता है। ईटा होता है। अब देखिए तस्वीर वाला पत्ता किसे कहते हैं? तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड भी कहते हैं। फेस कार्ड। देखिए तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड किसे कहते हैं? देखिए गुलाम, बीबी, बादशाह, ये सब तस्वीर वाला पत्ता है। देखिए तस्वीर वाला पत्ता 3 प्रकार का होता है, गुलाम, बीबी, बादशाह। जो पूरा पत्ता 12 होता है, 4, 4, 8, 4, 12। देखिए पूरा पत्ता तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है और 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है और पूरा 12 होता है। 3 प्रकार का होता है। कुल पत्ता 12 होता है। देखिए तस्वीर वाला पत्ता 3 प्रकार का होता है और कुल पत्ता 12 होता है। गुलाम, बीबी, बादशाह 4, 4, 8, 4, 12। देखिए सभी पत्ता में एका से लेकर बादशाह तक सभी पत्ता में पहला पत्ता लाल पान होता है, दूसरा पत्ता काला पान होता है, तीसरा पत्ता चिड़िया होता है और चौथा पत्ता ईटा होता है। और सभी पत्ता में 2 लाल रंग का होता है और 2 काला रंग का होता है। इतना आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए अब आगे चल रहे हैं। सभी आपको हम बता दिए। देखिए फिर से हम सभी इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। देखिए ताश की गड्डी होता है, ताश की गड्डी में पूरा 52 पत्ता होता है,
जिसमें 13 प्रकार के पत्ता होता है, सभी 13 प्रकार का होता है, जिसमें सभी 4-4 पत्ता होता है, जिसमें 26 पत्ता लाल रंग का होता है पूरा पत्ता में और 26 पत्ता काला रंग का होता है, जिसमें 13 पत्ता लाल पान होता है, 13 पत्ता काला पान होता है, 13 पत्ता ईटा होता है और 13 पत्ता चिड़िया होता है। अब देखिए जैसे एक का हो गया, एक प्रकार के पत्ता में 4 पत्ता होता है, तो देखिए 2 लाल रंग का होता है और 2 काला रंग का होता है। अब देखिए पहला काला लाल पान होता है, दूसरा काला पान होता है, तीसरा चिड़िया होता है, चौथा ईटा होता है। अब देखिए तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड किसको कहते हैं? गुलाम बीबी बसा। ये कुल 14 होता है और 3 प्रकार का होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है हम वो बताएंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। पूरा हम आपको दे दिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसे हम पूछता है। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले फिर से आपको हम बता दे रहे हैं प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घटना के प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, किसी घटना के प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। किसी घटना के प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। फिर से आपको हम प्रायिकता बताए हैं अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। अब देखिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ताश की गड्डी से कैसे क्वेश्चन बनता है, अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए आज ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दृक्षया निकाला जाता है, एक पत्ता या दृक्षया निकाला जाता है। देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दृक्षया निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता लाल रंग का है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छी प्रकार से हम पढ़ेंगे फिर इसका आंसर हम देंगे। देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, देखिए 52 पत्तों की गड्डी को हम अच्छी प्रकार से फेंट रहे हैं। अब देखिए एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता लाल रंग का है। क्वेश्चन सिर्फ बोला है लाल रंग का है, तो पहले हम देखेंगे 52 पत्ता की गड्डी में कितना पत्ता लाल रंग का होता है। तो अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे कि पूरा 52 पत्ता में 26 लाल रंग का होता है और 26
काला रंग का होता है तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यदि 26 लाल रंग का होता है तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमारा अनुकूल परिणाम 26 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम 26 हो जाएगा। और प्रायिकता हमको निकाला लाल रंग का। अनुकूल परिणाम 26 हो गया और कुल संभव परिणाम 52, तो 26 दूनी क्या हो गया 52, यानी 1/में क्या हो जाएगा 2, 1/2, 1/2 हो जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है एक पत्ता, देखिए एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता ईटा है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता ईटा है। तो हम आपको हम बताए थे कि 52 पत्ता की गड्डी में 26 लाल रंग का होता है और 26 काला रंग का होता है। चलिए आगे चलिए। 13 जिसमें 13 लाल पान होता है, 13 काला पान होता है, 13 ईटा होता है, 13 और चिड़िया होता है। तो इसमें पूछा क्या है कि यदि 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो वह क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता ईटा है। यानी हमको देखना है कि पूरा पत्ता में ईटा कितना होता है। तो पूरा पत्ता में ईटा कितना होता है, 13 होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम 13 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए प्रायिकता हमको निकालना है ईटा होने का, ईटा होने का। तो हमारा अनुकूल परिणाम 13 और कुल संभव परिणाम 52। तो 13 चौके 52 यानी 1/4 में 4 आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलेंगे।
देखिए आगे, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है, एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी, कि वह पत्ता तस्वीर वाला पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता है। अब देखिए हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह तस्वीर वाला पत्ता है, यानी वह पत्ता तस्वीर वाला पत्ता है। तो देखिए हमारा सबसे पहले नंबर ताश की गड्डी में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले होता है 13 लाल पान होता है, 13 काला पान होता है, 13 चिड़िया होता है, 13 ईटा होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, तस्वीर वाला पत्ता है। तो आपको हम बताए थे कि तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है, गुलाम होता है, बीबी होता है, बादशाह होता है। 3 प्रकार का होता है तस्वीर वाला पत्ता और कुल पत्ता 12 होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 तस्वीर वाला पत्ता कह रहा है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 12 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम प्रायिकता हमको निकालना है तस्वीर वाला पत्ता होने की, तस्वीर वाला पत्ता होने की। देखिए तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हमारा आया 12 और कुल संभव परिणाम 52। देखिए 4 12, 13 चौका 52, यानी 3/13 होगा, 3/13 हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, तो एक पत्ता या दृक्षा
एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है। एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, क्या होगी कि वह पत्ता कि वह पत्ता चिड़िया है, चिड़िया है। अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले नंबर। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता चिड़िया है। तो सबसे पहले ना हम देखेंगे ताश की गड्डी में पूरा चिड़िया कितना होता है, पूरा ताश की गड्डी में चिड़िया कितना होता है। तो हम आपको बताए थे कि पूरा ताश की गड्डी में 13 लालपन होता है, 13 कालापन होता है, 13 चिड़िया होता है, 13 ईटा होता है। तो हमारा चिड़िया कितना आया, 13 आ गया। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए अनुकूल परिणाम 13 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 13 हो जाएगा। प्रायिकता चिड़िया होने का, चिड़िया होने का देखिए 13 बटा में 52 यानी 13 चौके 52 यानी 1 बटा में 4। अब हम ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। तो हमारा चिड़िया कितना होता है, पूरा 13 होता है। देखिए फिर से हम आपको बता देना है कि पूरा ताश की गड्डी के विवरण को फिर से बता देना है ताकि अगला क्वेश्चन हम देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ताश की गड्डी में पूरा 52 पत्ता होता है जिसमें 13 प्रकार का पत्ता होता है, जिस 13 प्रकार का पत्ता होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां गुलाम बीबी बादशाह, जिसमें सभी 4 पत्ता होता है, जिसमें सभी 4 पत्ता होता है। देखिए पूरा ताश की गड्डी में 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता काला रंग का होता है। और देखिए आगे देखिए 13 पत्ता काला पान होता है, 13 पत्ता लाल पान होता है, 13 पत्ता चिड़िया होता है और 13 पत्ता ईटा होता है। अब देखिए चिड़िया को हम हुकुम का पत्ता भी कहते हैं। अब देखिए और आगे चलिए, देखिए तस्वीर वाला पत्ता गुलाम बीबी बादशाह को कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता गुलाम बीबी बादशाह को कहते हैं। और पूरा पत्ता 12 होता है जिसमें 3 प्रकार का होता है। इसमें भी एक लालपन होता है। अब देखिए सभी पत्ता में 4 पत्ता होता है और 2 पत्ता लाल रंग का होता है और 2 पत्ता काला रंग का होता है, जिसमें एक लाल पान होता है, एक काला पान होता है, एक चिड़िया होता है और एक ईटा होता है। अब देखिए सभी कॉन्सेप्ट को आपको फिर से हम दोहरा दिए और क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, कॉन्सेप्ट को फिर से दोहरा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं। यदि बावन पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, फेंटी गई है। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है। तो एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है।
तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वह पता देखिए, यदि पावन पतों के ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पता दीक्षा निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पता गुलाम है, वह पता गुलाम है। क्या प्रायिकता होगी कि वह पता गुलाम है। यानी हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो एक पता या दीक्षा निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पता गुलाम है। यानी इसमें देखना है कि गुलाम कितना पता है। देखिए, सबसे पहले ताश की गड्डी में 52 पत्तों की गड्डी में 13 प्रकार का होता है, जिसमें 13 प्रकार का होता है, जिसमें 1 की 2 की 3 का 4 50 8 8 9 10 गुलाम बीबी बच्चा। अब देखिए, सभी में चरचर पता होता है, सभी में चरचर पता होता है। एक लाल पान होता है, एक काला पान होता है, एक चिड़िया होता है, एक ईटा होता है। अब हमको देखना है कि गुलाम है, गुलाम में कितना पता है। तो यहाँ पर दिया है गुलाम में 4 पता होता है। कितना पता होता है? 4 पता होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम हमारा अनुकूल परिणाम 4 होगा। और प्रायिकता गुलाम होने का, गुलाम होने का। तो हमारा अनुकूल परिणाम 4 और पूरा कुल संभव परिणाम 52। तो देखिए, 13 चौके 52, 13 चौके 52 यानी 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। गुलाम होने के प्रायिकता 1/13। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आराम से हम पढ़ा रहे हैं, आप अच्छी प्रकार से समझ लो। यदि समझ में आ जाएगा तो आंसर धड़ाधड़ बनेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि बावन पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो क्या प्रायिकता होगी, कि वह पत्ता ईटा का गुलाम है, देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो क्या पता होगी कि वह पता क्या प्रायिकता होगी। तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पता ईटा का गुलाम है। यानी हमको देखना है कि ईटा का गुलाम, यानी देखना है कि हमको गुलाम में कितना ईटा होता है। तो देखिए, हमारा पूरा पत्ता 52 होता है और 13 प्रकार का होता है। सब में 4 पत्ता होता है। एक लाल पत्ता होता, एक लाल पान होता है, एक काला पान होता है, एक चिड़िया होता है, एक ईटा होता है। और तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि गुलाम में कितना ईटा होता है। तो सब में 1 ईटा होता है। तो हमारा ईटा 1 हो जाएगा। यानी हमारा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम 1 होगा। और देखिए, प्रायिकता क्या बोल रहा है। ईटा का गुलाम
ईटा का गुलाम होने का, ईटा का गुलाम होने का। तो देखिए अनुकूल परिणाम 1 आया है और कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम 1 आया है, कुल संभव परिणाम 52, यानी 1/52। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 बना दिए। अब मैं आशा करूँगा कि हम जितना कॉन्सेप्ट बताएं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और पूरा मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। और मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कल क्वेश्चन कराऊंगा। कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और कल की क्लास में थी प्रायिकता खत्म हो जाएगी, यानी प्रायिकता के हम 3 पार्ट लिए हैं, और अगला दिन त्रिकोणमिति चलेंगे, हम त्रिकोणमिति चलेंगे, यानी हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रायिकता का, और अगला दिन हम त्रिकोणमिति चलाएंगे। तो अब हम यहीं पर बंद करेंगे, यानी स्थगित करेंगे। और वीडियो तो अच्छा लगा और आप रिवाइज कर आइएगा कल, और क्वेश्चन हम बनवाएंगे तो आपको बनाने आएगा। अब हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। चलिए तो बंद कर रहे हैं।